नमस्कार साथियों, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सानिध्यम परिवार में। मैं CS चौधरी छंद प्रकरण के अगले पार्ट में या यूं कहूं कि आखिरी पार्ट में आपके बीच उपस्थित हूं। अब तक हम छंद परिचय और इसके साथ साथ में अनेक छंद अनुष्टुप से शुरू किया था, आर्या से हमने शुरू किया था। आर्या के बाद में अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, रथोदत्ता, शालिनी, उपजाति, 12 वर्णों वाले वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रियात, 14 वर्णों वाला वसंत तिलका, 15 वर्णों वाला मालिनी और 17 वर्णों वाले 3 छंद कौन कौन से? शिखरणी, हरिणी और मंदाक्रांता। इन सबको पढ़ चुके हैं। इसी क्रम को आइए आगे कंटिन्यू करते हैं और अब बात करेंगे किसकी? बचे हुए 2 महत्वपूर्ण छंद सृगधरा और शार्दूल विक्रीड़तम की। प्रभुलाल जी, प्रियंका, प्रभु बहुत दिन बाद दिखे हो आज। प्रियंका, गीता, अशोक, राजपुरोहित, सभी को प्रणाम, नमस्कार भाई, सभी को स्वागत है आप सभी का। तुरंत से क्लास ज्वाइन कर लें। पहले मैं आपको बता देता हूं, छंद प्रकरण में पहले हम ये 2 छंद पढ़ेंगे और उसके बाद में छंद की शॉर्ट ट्रिक। वैसे हालांकि मैंने आपको साथ के साथ बता दी थी, फिर भी शॉर्ट ट्रिक का लास्ट में एक बार दोहरान करेंगे, तो तुरंत से एक बार जुड़ जाइए। फिर नोट्स नहीं बनाने हैं, बाद में बनाने, अभी केवल क्या करना है भाई? समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले छंद से शुरुआत कर रहे हैं और आज का पहला छंद है हमारा शार्दूल विक्रीड़तम। कौन सा है भैया? शार्दूल विक्रीड़तम छंद आज हम पढ़ेंगे। लक्षण है सूर्यास्वैर्य दिमय सजौ शततगा शार्दूल विक्रीड़तम। सूर्यास्वैर्य दिमय सजौ शततगा शार्दूल विक्रीड़तम। शार्दूल विक्रीड़तम छंद जो होता है, इसमें कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। कितने? सॉरी, ये 19 वर्णात्मक, एकोनविंशति या 9-10 वर्णात्मक छंद है। तो शार्दूल विक्रीड़तम छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 19 होती है। कितनी होती है? 19। एकमात्र छंद है जिसमें वर्णों की संख्या 19 होती है। महत्वपूर्ण चीज क्या है? पहले लक्षण का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि सूर्य प्लस अश्व। सूर्य प्लस अश्व। सूर्य का मतलब क्या है? सूर्य का मतलब है 12, आदित्य, और अश्व का मतलब क्या है? 7। यानी 12 और 7 पर क्या होती है? यति होती है। 12 और 7 पर क्या होती है? यति होती है। 12 और 7 कितने हो गए? 19 हो गए। 12 और 7 कितने हो गए? 19 हो गए। तो यानी पहली बार 12वें पे यति होगी और उसके बाद 7 जोड़ के अंतिम वर्ण यानी कि 19वें वर्ण पर यति हो जाएगी। कौन से पे? 19वें वर्ण पर यति होगी। तो यति कहां हो रही है? 12 और 7 पर। गण कौन कौन से? दिम, म से शुरू करेंगे। पहला गण है मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण। कुल मिलाकर देखिए आप कितने गण हो गए? 6 गण हो गए। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3, यानी 6 तिया 18। और अंत में क्या आया? गा। गा का मतलब क्या होता है? गुरु होता है। गा का मतलब क्या होता है भाई? गुरु होता है। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि सूर्य और अश्व पर यति वाला, सूर्य और अश्व पर यानी 12 और 7 पर यति वाला, क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण के साथ 19 वर्णों वाला जो छंद होता है वो कौन सा छंद होता है? शार्दूल विक्रीड़तम छंद होता है। कौन सा होता है? शार्दूल विक्रीड़तम। तो आप कह सकते हैं क्रमशः, क्या कहेंगे बेटा? क्रमशः सबसे पहले म से मगण, स से शगण, ज से जगण, पुनः स से सगण, स से सगण, उसके बाद में त से तगण, फिर त से तगण। ये तो हो गए आपके 6 गण, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण और तगण, और अंत में एक गुरु वर्ण। अंत में एक क्या हो गया? गुरु वर्ण हो जाता है। और इस प्रकार ये सभी मिलकर के गुरु वर्ण के साथ में कुल कितने वर्ण हो गए? 19 वर्ण होने चाहिए। प्रत्येक चरण में कितने? 19 वर्ण। और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? तो कुल वर्ण का मतलब हो गया 19 × 4। नोट्स बनाओ तो प्रॉपर भाषा में बनाना। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण तथा अंत में एक गुरु वर्ण के साथ 19 वर्ण होते हैं। छंद में कुल 19 चौका, बोलो फटाफट, 76। अरे क्या बात है, आता है कि 19 का 12? चलो बहुत अच्छी बात है। कुल वर्ण कितने हो गए? 76 हो गए। कुल कितने हो गए? 76 वर्ण हो।
कौन सा छंद होता है? शार्दूल विक्रीड़तम छंद होता है, शार्दूल विक्रीड़तम छंद होता है। यति कहां कहां होती है? तो यति आपके सामने ऊपर दी जा चुकी है। यति होती है आपके 12, किसके लिए आ रहा था? सूर्य। सूर्य यानी कौन से वर्ण पर? 12वें वर्ण पर। और उसके बाद में क्या आ रहा है? अश्व। क्या आ रहा है? अश्व। अश्व मतलब 7 पर यति होती है 12वें वर्ण पर। और उसके बाद में कौन से वर्ण पर यति होती है? 7वें वर्ण पर। पहली बात तो केवल पंक्ति गिन करके पता लगाया जा सकता है कि कौन सा छंद है, क्योंकि 19 वर्णों का अकेला छंद है। लेकिन कई बार क्या होगी चूक कि अगर यहां पर 2 लाइन का श्लोक हुआ तो हम हो सकता है 19 गिन के गलती कर जाएं। अगर 2 लाइन का श्लोक है तो देख लेना 1 लाइन में 2 चरण पूरे नहीं हो रहे हो, वो गलती करने से आपको क्या करना है जी? बचना है। ठीक है, एक बार मात्रा लगाइए और फटाफट से अभ्यास करिए। बोलिए गुरु गुरु गुरु, कौन सा गण बन गया? मगण बन गया। उसके बाद में उसके बाद में लगाइए लघु लघु गुरु। लघु लघु गुरु, कौन सा गण बन गया? सगण बन गया। सलगा मतलब सगण बन गया। सूर्य का अर्थ नहीं पूछा होगा भैया सत्येंद्र, सूर्य का अर्थ नहीं पूछा होगा, सूर्य का मतलब पूछा होगा। छंद में कभी भी अर्थ नहीं पूछा जाता, छंद में पूछा जाता है सूर्य का मतलब क्या है, और सूर्य का मतलब है यहां पर 12, ये पूछा जाता है। जैसे 2010-11 का एक एग्जाम था, उसमें आया था अश्व शब्द का मतलब क्या है, यानी छंद के लक्षण में। यहां इसी का बता रहा हूं मैं आपको, अश्व का मतलब पूछा था। अब अश्व में क्या किया, 3 तो अश्व के पर्यायवाची दे दिए और चौथा दे दिया सप्त भी, चौथा दे दिया सप्त भी, क्योंकि आपको बताया कि यहां पर जो कौन से शब्द होते हैं, यतिवाचक शब्द होते हैं, वो तृतीय विभक्ति में रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, वहां अर्थ नहीं पूछा होगा सत्येंद्र, याद करो, इसकी संख्या पूछी होगी, सूर्य का मतलब क्या है। तो छंद में सूर्य का मतलब होता है 12 की संख्या। तो आइए आगे बात करते हैं, फिर से बोलो लघु गुरु लघु, यानी कौन सा गण बन गया? जगण बन गया। फिर उसके बाद में लघु लघु गुरु, कौन सा बन गया? सगण बन गया। म सगण जगण और शगण। उसके बाद में आइए गुरु गुरु लघु, कौन सा गण बन गया? तगण बन गया। और फिर आइए गुरु गुरु लघु, कौन सा बन गया? तगण। और अंत में जो बचा वो क्या रह गया? गुरु रह गया। अंत में क्या रह गया? गुरु। और वर्ण कितने हो गए? 19 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 19 वर्ण हो गए भैया। तो इस तरीके से लक्षण थोड़ा सा बड़ा है, चाहे तो ये याद रख लो कि सूर्य और अश्व पर यति होगी, लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि गण कौन से होते हैं तो एक एक गण याद कर पाना संभव नहीं होता है। तो बेहतर क्या है, फ्लो में लक्षण बोल लेना। आपने देखा है कि हमें संगीत यानी गीत क्यों याद हो जाते हैं, क्योंकि हम फ्लो में उनको गा रहे होते हैं, तो सहजता से रूप याद हो जाता है। जिन लोगों ने कभी नहीं सुना होगा ना, कौन सा अभी बम बम बोले, कौन सा सॉन्ग आया था भाई? आया था ना, ओम शिव शंभू वाला आया था, थोड़ा जय शिव शंभू, सदा वसंतम हृदय अरविंदम। तो वो संस्कृत का गीत था जो इतना पॉपुलर हुआ, यूट्यूब पे छा गया। अगर नॉर्मली किसी से कहा जाता ना कि वो श्लोक गा करके सुनाओ अब वो तो किसी से नहीं गाया जाता, लेकिन संगीत के साथ में गा रहे थे तो सब गा रहे थे। बताओ कौन सा गाना था, एक बार जल्दी से बताना मुझे, किसी को याद नहीं आ रहा है क्या? यूट्यूब पे क्या देखना आपको पता होना चाहिए, बता देंगे। मेरे बच्चे बहुत होशियार है, सबने सुना है, और देखो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। चलिए उदाहरण पे मात्रा लगाते हैं, तब तक आप में से कोई ना कोई बता ही देगा। केयूराणी ना भूषयंती पुरुषम हाराना चंद्रोज्वला। अब आपको क्या देखना है कि पूर्ण विराम एक आ रहा है यहां पर, इसका मतलब यहां प्रथम चरण है, यहां द्वितीय चरण है, या तृतीय है, और यहां चतुर्थ चरण है। हर हर शंभु। पूरा करो तिवारी जी, इतना तो मुझे ही याद है। चलिए तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा वर्ण गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने वर्ण हो गए? 19 वर्ण हो गए। ये अच्छी बात थी कि मुस्लिम लड़की के द्वारा ये सॉन्ग गाया गया था। बड़ा ही संस्कृत का सॉन्ग, शिव जी की आराधना है, और उसमें भी किसको? एक मुस्लिम लड़की के द्वारा इसको गाया गया है। चलिए लगाइए भाई मात्राएं, बोलिए गुरु गुरु गुरु, मगण हो गया। लघु लघु गुरु,
सगण। कौन सा हो गया? सगण हो गया। उसके बाद में लघु गुरु लघु जगण हो गया। उसके बाद में लघु लघु गुरु कौन सा हो गया? शगण हो गया। और फिर आइए गुरु गुरु लघु तगण हो गया। और गुरु गुरु लघु क्या हो गया? फिर से तगण हो गया। और अंत में क्या बच गया? गुरु वर्ण बच गया। अंत में क्या बच गया? गुरु बढ़ गया। बिल्कुल मैं वही कह रहा था। और आंसर क्या था उसका? आंसर था उसका, देखो सूर्य पद का अभिप्राय पूछा था। बिल्कुल इसमें यति से संबंधित जो प्रश्न आता है ना, उसमें संभावना यही रहती है कि वो आपसे यही पूछता है कि या तो ये किसका प्रतीक है, तो संख्या आपको ध्यान रखनी है। सूर्य का मतलब एक नहीं है, या सूर्य का मतलब 12 है। सूर्य का मतलब क्या है? 12 है। अच्छा ओरिजिनल हिंदू ने गाया है, कोई बात नहीं, रिमिक्स की बात कर रहे हैं अपन तो कुल मिला के उस सॉन्ग को छोड़िए, अपन देख लेंगे। और ये तो ये यहाँ बावड़े बैठे हैं, ये तो इसी में लग गए, इनको पता है नोट्स तो आज बनाने नहीं है, तो सर से पहले वो सॉन्ग खोजने, रखो मोबाइल नीचे, ठीक है। और आइए, तो कुल मिलाकर के आपने देखा मगण सगण जगण सगण तगण तगण और अंत में गुरु वर्ण के साथ कितने वर्ण हो गए? 19 वर्ण हो गए। तो कौन सा छंद हो गया यहां पर? शार्दूल विक्रीडतम छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शार्दूल विक्रीडतम छंद हो जाएगा। शार्दूल विक्रीडतम छंद यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? आराम से कर लोगे। डन। चलिए आइए अब अगले और आखिरी छंद आपका स्रगधरा। इसमें कितने वर्ण होते हैं? इसमें वर्णों की संख्या होती है 21। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। 21 वर्णों का अकेला छंद है। 21 वर्णों का अकेला छंद है। बिल्कुल 21 वर्णों का अकेला छंद है। लक्षण है मृभ नईर यानाम त्रयण। यानाम त्रयण पर जाइए। या का मतलब है या नाम त्रयेण मृभ नईर या नाम, 3 यगण होंगे और पहले क्या होंगे? मृभ नई। 4 गण इसमें आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है मौ का मतलब मगण हो गया। फिर आ रहा है रे का मतलब रगण। अब ध्यान रखना इसमें र कैसा है? आधा है कि पूरा है? जो नीचे होता है वो हमेशा, बिल्कुल, और ऊपर होता है वो हमेशा आधा होता है। रगण, रगण के बाद में क्या आ रहा है? भगण, भगण के बाद में क्या आ रहा है? नगण। और अब आया यानाम त्रयण। यानाम त्रयण का मतलब क्या हुआ? 3 यगण लगातार। यानाम त्रयण का मतलब हो जाएगा यगण यगण, और तीसरा भी क्या होगा? यगण के साथ कितने वर्ण हो जाएंगे? 21 वर्ण। कितने? 21 वर्ण। कुल वर्ण कितने हो गए भैया? कुल वर्ण हो गए आपके 21 इंटू 4 बराबर 84। 84 हो गई। 21 चौका 84। तो कुल वर्णों की संभावना तो बहुत कम रहती है। ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि उसमें छंद में कितने, एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, वही आपसे पूछा जाता है। तो जिस छंद में क्रमशः मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण के साथ में 21 वर्णों। अब यति कहां आ रही है? यति आ रही है त्रिमुनि यति, यानी मुनि पर 3 बार यति हो जाएगी। मुनि पर त्रि मतलब 3 बार क्या हो जाएगी? यति हो जाएगी। तो छंद कौन सा हो जाएगा? स्रगधरा। यानी अब अगला प्रश्न क्या बनता है कि यहां पर त्रिमुनि यति, यानी यति कहां हो रही है? यति हो रही है मुनि पर 3 बार। 3 बार मुनि, और 3 बार मुनि का सीधा मतलब क्या निकला? 3 बार मुनि का मतलब निकला 7 7 और 7 पर यति होगी। त्रिमुनि यति, 3 मुनि पर क्या होगी? 7 7 पर 3 बार। मृभनैर यानाम त्रयेण, यहां यति हो जाएगी, 7 वर्ण हो गए ना। फिर उसके बाद में त्रिमुनि यति होता, यहां हो जाएगी, और उसके बाद में यहां हो जाएगी, तीनों। तो कॉमा नहीं आता है, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है?
छंद के लक्षण के अनुसार। तो अगर आप इतने लंबे लक्षण को एक साथ याद करेंगे तो हो सकता है तकलीफ हो। जहां जहां यति हो रही है वहां वहां क्या कर दो, आप भी विराम ले लो, आराम से याद हो जाएगा। मृभनईर यानाम त्रयेण, क्या बोलेंगे, मृभनईर यानाम त्रयेण, मृभनईर यानाम त्रयेण, पहला पार्ट हो गया, पहली यति हो गई। फिर कहा त्रिमुनि यतियुता, दूसरी यति हो गई। और स्रगधरा कीर्ति तेयम, तीसरी यति हो जाएगी। स्रगधरा कीर्ति तेयम तीसरी यति हो जाएगी। अकेला छंद है जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। अकेला छंद है जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। ममता जी जरूर सुनाएंगे किसी दिन, जब दिन मूड होगा। अभी तो दिन दिमाग सब कुछ खराब चल रहा है, तो जब सही होगा ना तो पक्का सुनाएंगे। संगीत गाने का और सुनने का बेहद शौक है। आवाज ऊपर वाले ने नहीं दी तो क्या हुआ, मन तो दिया है ना। और जोश कहां होना चाहिए, इरादों में होना चाहिए। क्या कहा, बिल्कुल। मैं अक्सर कहता हूं, 2 लाइन सुना दूं, चलो। तो मैं अक्सर कहता हूं, तुम भी सुन लो, कि ये देख कि अंदाजे वयां कितना जवां है, ये देख कि अंदाजे वयां कितना जवां है, बालों की सफेदी बुढ़ापे की निशानी नहीं होती। तो बस अंदाज जवां रखना, उम्र कभी हावी नहीं होगी। बिल्कुल, अक्सर मैं भी यही बोलता हूं। चलें, तो बिल्कुल मात्राएं लगाइए आप। गुरु गुरु गुरु, सबसे पहले कौन सा गण बन गया, मगण बन गया। फिर क्या आया, गुरु लघु गुरु राजवा, कौन सा गण बन गया, रगण बन गया। कौन सा गण बन गया, रगण बन गया। फिर आइए ये त्रिस को, अब ये ध्यान रखना अलग है तब भी पहले वाले को गुरु करेगी। तो इसका मतलब गुरु लघु लघु क्या बन गया, भगण बन गया। मगण रगण भगण। उसके बाद में देखिए लघु लघु लघु, 3 लघु आ गए तो कौन सा बन गया, नगण बन गया। कौन सा बन गया, नगण बन गया। और फिर आइए लघु गुरु गुरु, यानी कि यमाता, यगण बन गया। लघु गुरु गुरु यमाता, कौन सा गण बन गया, यगण बन गया। और लघु गुरु गुरु फिर से क्या बन गया, यगण बन गया। और वर्ण कितने हो गए, 19 वर्ण हो गए। कितने हो गए, 19 वर्ण हो गए। इतना खतरनाक सवाल नहीं पूछा करते बदमाश। चलिए, तो 19 वर्ण हो गए यहां पर, सॉरी 19 नहीं 21। अब देखो तुम्हारी बातों के चक्कर में सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पूरा ध्यान कहां दो, यहां दो। 21 वर्ण हो गए, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी क्या कर रहे हो, पढ़ाने पे ध्यान दो। ठीक है, 21 वर्ण हो गए बेटा। कितने हो गए, 21 वर्ण हो गए। तो छंद कौन सा हो गया, स्रगधरा। बोलो मेरे साथ, मृभनईर यानाम त्रयेण, मृभनईर यानाम त्रयेण। अब ये जो उटपटे से लगते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होता है इनको बोलना। अगर आप फ्लो में बोलोगे तो डेफिनेटली बोल जाओगे, फ्लो में बोलोगे तो डेफिनेटली बोल जाओगे कि मृभनईर यानाम त्रयेण, मृभनईर यानाम त्रयेण, त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि यतियुता स्रगधरा कीर्ति तेयम, स्रगधरा कीर्ति तेयम। चलिए उदाहरण आपके सामने है, मात्रा लगाइए। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहते विधिहुतम या हवीर याच होत्री। 3 ही है, वी है, ध्यान रखना। या हवीर याच होत्री। कितने वर्ण है, सबसे पहली बात तो ये देखो कि पूर्ण विराम दूसरी लाइन में है और चौथी लाइन में। इसका मतलब चारों चरण अलग अलग दे रखे हैं सेपरेटली। चारों चरण जो है वो सेपरेटली यानी अलग अलग दे रखे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कुल मिलाकर के वर्ण कितने हो गए बेटा, वर्णों की संख्या हो गई 21। तो पहली बात तो 21 वर्ण देखते ही आप बेधड़क कौन सा छंद कर सकते हैं, स्रगधरा कर सकते हैं। लेकिन इस छंद में बहुत कम संभावना रहती है कि आपसे उदाहरण देकर के छंद पूछा जाए। क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि सबसे बड़ा है, कोई भी बड़े सहजता से इसको बिना लक्षण याद करे भी कर सकता है। यहां से जो प्रश्न आता है वो 2 प्रश्न सर्वाधिक आते हैं। एक तो आता है यति से जुड़ा हुआ, तो आपको ध्यान रखना मुनि, मुनि कितने, 7, सप्तऋषि कहते हैं हम। मुनि पर 3 बार यति होती है, यानी 7 7 और 7 पर 3 बार यति होती है। दूसरा प्रश्न यहां से कौन सा बनता है, गणों से संबंधित बनता है कि इस छंद में कौन कौन से गण होते हैं। तो गण के लिए सीधी सी बात है, क्या याद करेंगे, केवल मृभनईर यानाम त्रयेण तक का याद रख लो।
मृप नईर यानाम त्रेण, पहले शब्द आपको वैसे भी याद रखने, एक एक गण याद करोगे, इसके बजाय क्या याद कर लो, लक्षण याद कर लो, सीधा का सीधा लक्षण याद कर लो। तो लगाओ मात्राएं फटाफट से, गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु लघु लघु, लघु 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 गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु। ये देखिए अंत में यगण, फिर से यगण यगण, तीन तो यगण आ गए, अंत में तीनों तो क्या आ गए, यगण आ गए। उसके पहले ये कौन सा आ गया, नगण आ गया। ये भानस कौन सा हो गया, भगण हो गया। और ये राजभा कौन सा हो गया, रगण हो गया। और मातारा कौन सा हो गया, मगण हो गया। कुल मिलाकर के कितने वर्ण हैं, 21 वर्ण होने से यहां पर कौन सा छंद हो जाएगा, स्रगधरा छंद हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा भैया, स्रगधरा छंद यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका छंद प्रकरण 21 वर्णों के छंद के साथ में यही पूर्ण होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अंत में आपको क्या कराऊंगा, अंत में आपको शॉर्ट ट्रिक वापस दोहराऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से भी आप सहजता से एक प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं, और वो कौन सा है, छंद कौन सा है। कि ध्यान रखना, केवल इसी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, बाकी के लिए तो आपको पूरा लक्षण याद करना ही करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बता दूं आपको, 6 से 7 प्रश्न मिलेंगे आपको छंद के, कोई गलती नहीं करनी है, कोई कोताही नहीं करनी है, लक्षण याद करना है मतलब करना है। क्योंकि देखो एक प्रश्न भी अगर गलत होता है तो आप ये मान लेना कम से कम 10,000 से पीछे आ जाओगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। और सरल प्रश्न, मैं हमेशा, दुनिया कहती है कि कठिन प्रश्न सिलेक्शन कराते हैं, मैं उल्टा कहता हूं, सिलेक्शन हमेशा सरल प्रश्न कराते हैं, और सिलेक्शन से बाहर ही हमेशा सरल प्रश्न ही करते हैं। क्योंकि आपने अगर सरल प्रश्न गलत कर दिए तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि कठिन प्रश्न गलत हो रहा है तो वो तो सबके लिए कठिन है, तुम्हारे साथ साथ दूसरों का भी क्या होगा, गलत होगा। लेकिन सरल प्रश्न अगर गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने पैरों पर कालिदास बन रहे हो। कालिदास याद है ना, नाम सुना कालिदास का, कुल्हाड़ी, हाँ बिल्कुल वही कुल्हाड़ी। चलिए बिल्कुल, पुष्पा जी, धर्मेंद्र भैया यादव, नमस्कार। चलिए तो अब यहां शॉर्ट ट्रिक, बेधड़क याद रखो, 8 वर्ण, 8 वर्णों वाला केवल और केवल एकमात्र छंद है, कौन सा, अनुष्टुप। वर्ण गिन लेना, अगर 2 लाइन का छंद है तो पूरे वर्ण गिनना, 2 लाइन का, और 4 लाइन का है तो एक चरण के गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 वर्ण हो गए। 16 का मतलब कितने हुए, 8 + 8, और 8 वर्णों वाला कौन सा है, अनुष्टुप है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है कि अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण कौन सा होता है, प्रत्येक चरण का 6वां वर्ण कौन सा होता है, दूसरे और चौथे का 7वां वर्ण कौन सा होता है, पहले और तीसरे का 7वां वर्ण कैसा होता है, तो फंस जाओगे। उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा, लक्षण याद करना। श्लोके षष्ठम गुरु, यानी अनुष्टुप छंद का 6वां वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण कैसा होता है, लघु होता है। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे चरण में 7वां ह्रस्व होता है, दीर्घम अन्य, और पहले और तीसरे चरण में कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो बिल्कुल, इसलिए आपको केवल छंद पहचानना है तो सहजता से पहचान सकते हो। उसके बाद में 11 वर्ण वाले मैंने आपको 5 छंद पढ़ाए थे, 4 आपके सामने हैं, और नोट बाद में कर लेना तसल्ली से, पीडीएफ मिलेगी। 11 वर्ण वाले कितने छंद होते हैं, 5, उनमें से 4 देखो, इंद्र वज्रा, अगर पहला गण क्या बन जाए, तगण, और तगण की मात्राएं होती हैं ताराज, यानी पहली 3 मात्राएं आ जानी चाहिए, गुरु गुरु लघु। देख लो उदाहरण आपके सामने, गुरु गुरु लघु। बेधड़क कौन सा कर देना, इंद्र वज्रा, पहली 3 मात्राएं गुरु गुरु लघु के रूप में लग जाए, बेधड़क कौन सा कर देना, इंद्र वज्रा कर देना। उपेंद्र वज्रा, पहला गण जगण, और जगण की मात्राएं होती हैं लघु गुरु लघु। जवान, इसका मतलब पहली 3 मात्राएं लगा के देख लो, ये रही आपके सामने, कौन सा हो गया भैया, जवान बन गई। इसका मतलब 11, पर वर्ण तो गिनने ही गिनने, वर्ण कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए, 11 होने चाहिए। तो ये कौन सा वर्ण बन जाएगा, ये आपका उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। फिर देखिए शालिनी, मगण, पहला गण, पहली 3 मात्राएं किसके रूप में आ जाएं, गुरु। तो मगण का मतलब होता है तीनों मात्रा कैसी रहेंगी, गुरु 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 पर आ जाती हैं, और वर्णों की संख्या 11 होती है। बेधड़क कौन सा छंद कर देना, शालिनी। कौन सा कर देना भाई, शालिनी छंद हो जाएगा। रथोदत्ता, रगण, रगण मतलब राजभा, यही बनेगा ना। तो ये देखिए गुरु लघु, गुरु के साथ में क्या बन गया,
रगण बन गया। तो केवल पहली 3 मात्राओं से आप किसका पता लगा सकते हो, छंद का पता लगा सकते हो। और अपनी नोटबुक में भी बिल्कुल ऐसे कैसे टेबल बनाना जिससे सहज रूप में आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। और हो सके तो यहां मात्रा का कॉलम क्या कर लेना, बीच में ले लेना। ये मात्राएं जो मैंने ऊपर लगाई हैं इनको कहां ले लेना, यहां पर। तो अब आपके सामने छंद हो जाएगा, गण हो जाएगा, गण की पहली मात्राएं, और उदाहरण सामने लिखोगे तो पहली 3 मात्राएं लगा लेना, बेधड़क आराम से क्लियर हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? क्या पहली 3 मात्राओं से पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे कौन सा छंद है? पहचान लेंगे। चलिए, इसके साथ साथ में अब 11 वर्णों वाला कौन सा बच जाता है, उपजाति। पहली बात तो उपजाति तब परीक्षा में पूछा जाता है जब कम से कम 2 लाइन दे रखी हो, या 2 लाइन दे रखी हो, या फिर 4 दे रखी हो। तो 2 और 4 दे रखी हो तो केवल पहली मात्रा आपको बता देगी कि उपजाति है या नहीं है। इतना तो हम जानते हैं कि उपजाति छंद जो होता है वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब इंद्र वज्रा का पहला गण कौन सा बनता है, तगण, और उपेंद्र वज्रा का पहला गण कौन सा बनता है, जगण। पहला गण कौन सा बनता है, जगण बनता है। या तो वही 3-3 मात्राएं लगा लो, नहीं तो सरल तरीका यह है कि पहली मात्रा जो है वही बता देगी आपको। पहली मात्रा बता देगी, ये देखो, गुरु, लघु, गुरु और लघु। अगर यहां एक जैसा छंद होता तो चारों मात्राएं एक जैसी आती। भाई शुरुआत एक जैसी होगी तभी तो 11 वर्णों वाला समान छंद होगा। अगर इंद्र वज्रा होता तो चारों में तगण आता, गुरु आता। उपेंद्र वज्रा होता तो चारों में जगण आता, यानी कि पहली मात्रा लघु आती। लेकिन मात्रा बदलते ही दे धड़क कौन सा कर दो, उपजाति। और बहुत कम संभावना रहती है कि उपजाति परीक्षा में पूछा जाए। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि 4 लाइन देने की उसके पास भी फुर्सत नहीं। उसको पता है कि मेरे पास में बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी उठा करके पूछा जा सकता है। 7 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न यति से संबंधित आते हैं, 2 प्रश्न लक्षण से संबंधित आते हैं, और 2 प्रश्न आते हैं उदाहरण देकर के छंद पहचानने के लिए। तो बेधड़क आप बिल्कुल पहचान सकते हो। इसके बाद में आ जाओ 12 वर्णों वाले। तो 12 वर्ण वाले हमने 3 छंद पढ़े थे। 12 वर्णों वाले कितने छंद पढ़े थे? 3 छंद हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वंशस्थ, दूसरा भुजंग पर्यात, और तीसरा द्रुत विलंबित। तीसरा द्रुत विलंबित। 3 छंद हमने पढ़े हैं। वंशस्थ याद करो, जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरो। जतौ तु वंशस्थ यानी पहला गण क्या बन जाए, जगण। वर्ण 12 हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हो? 12 वर्ण हो। और पहला गण क्या बन जाए, जगण बन जाए। तो बेधड़क क्या कर देना, वंशस्थ कर देना। कौन सा कर देना बेटा, वंशस्थ छंद आप बड़े आराम से कर सकते हो। भुजंग पर्यात, भुजंग पर्यात में भी वर्ण कितने होते हैं, 12 होते हैं। भुजंग पर्यातम चतुर्भिर यकारी, यानी 4 यगण आते हैं। तो चाहे तो 4 यगण बना लो, नहीं पहला गण क्या बन जाए, यगण। आप तो यगण यमाता याद कर लो। तो पहली देखो, लघु, गुरु, गुरु, कौन सा गण बन गया, यगण बन गया। तो छंद कौन सा हो गया, भुजंग पर्यात छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भुजंग पर्यात छंद हो जाएगा। द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। तो पहला गण क्या बन जाए, नगण बन जाए। तो छंद कौन सा हो जाएगा, द्रुत विलंबित। तो 12 वर्णों वाले 3 छंद हैं। आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहली 3 मात्राएं लगा लेना। क्या लगा लेना, पहली 3 मात्राएं लगा लेना। बड़े आराम से पहचान सकते हो, बड़े आराम से पहचान सकते हो। अब भाई 3 लगाने में, अब ऐसा मत करना गुरुजी मेरा तो इससे तीसरे एक से पता चल जाएगा। कुछ कहते हैं सर मैं पीछे से लगाना शुरू कर दूंगा तो पता चल जाएगा। भाई पीछे से लगाओ चाहे आगे से लगाओ, लेकिन मात्राएं प्रॉपर लगाओगे तो ही समझ में आएगा। क्योंकि एक भी मात्रा, लास्ट मात्रा से तो वैसे ही पता नहीं चलता। लास्ट मात्रा में तो, क्योंकि विकल्प से कई बार हमको क्या माननी पड़ जाती है, गुरु माननी पड़ जाती है, जबकि मात्रा कैसी आती है, लघु आती है। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसलिए हमेशा क्रम से ही बढ़ना है, लेफ्ट टू राइट। संस्कृत पढ़ रहे हो यार, उर्दू थोड़ी पढ़ रहे हो जो उधर से इधर आओगे। अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इधर से इधर ही जाएंगे ना। चलिए क्लियर है भाई। 12 वर्णों वाले क्या याद करोगे, सिर्फ हमेशा याद रखो, वंशस्थ जगण, द्रुत विलंबित नगण, यगण, द्रुत विलंबित नगण, भुजंग पर्यात यगण, भुजंग पर्यात यगण। ऐसे जोड़ो जैसे इंद्र वज्रा तगण, उपेंद्र वज्रा जगण, रथोद्धता रगण, शालिनी मगण। आप अगर शब्दों को साथ में बोलोगे तो सहज रूप में आपको याद हो जाएंगे, सहज रूप में याद हो जाएंगे। वंशस्थ जगण, भुजंग पर्यात यगण और द्रुत विलंबित नगण हो जाएगा। द्रुत विलंबित क्या हो जाएगा,
नगण हो जाएगा। ये हो गए आपके 12 वर्णों वाले। 14 वर्णों वाला आपको अच्छी तरह पता है, एकमात्र छंद है कौन सा, वसंत तिल का। अगर मन करे तो 3 मात्राएं लगा लेना, नहीं तो सीधा वर्ण गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल मिलाकर के अगर 14 वर्ण बैठ जाएं एक चरण में तो बेधड़क कौन सा कर देना, वसंत तिल का। कितने साल की, 14 साल की। मालिनी कितनी साल की थी, 15 साल की। सालनी कितने साल की थी, 11 साल की। बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए 11, 15 वर्णों वाला अकेला छंद है कौन सा, मालिनी। दूसरा छंद है ही नहीं। अगर एक चरण में वर्ण गिनते ही कितने वर्ण आ जाएं, 15 वर्ण आ जाएं, तब भी कौन सा हो जाता है, मालिनी हो जाता है। मलिनी नहीं है भैया, ये कौन सा है, मालिनी। मलिनी थोड़ी होती है कोई, मालिनी होती है। हेमा कौन थी, मालिनी। ठीक है, तो पहला गण क्या बनेगा, नगण। आपको लगता है तो गण बनाइए, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण हो गए। तो बेधड़क कौन सा छंद कर दो, मालिनी छंद कर दो। कौन सा कर देंगे, मालिनी छंद कर देंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं आपको कि केवल वर्ण गिन करके बना लेना, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है जहां आदमी रिस्क लेने के कतई मूड में नहीं होता है, और आप लोग भी बिल्कुल भी मत रहना। मैं खुद मतलब ये टिप्स में है सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी मैंने सिंगल प्रश्न छंद का बिना मात्रा के नहीं किया था। क्यों, डर किसका होता है, गलती से भी गलत हो गया तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर सोच के देखो, क्यों कह रहा हूं कि मालिनी के 15 वर्णों में से अगर एक वर्ण को गिनने में चूक गए तो वर्ण कितने रह जाएंगे, 14। अगर वर्ण गिन करके 14 गिने और क्या कर दिया, वसंत तिल का कर दिया, तो अपन तो वर्ण गिन करके हो गए राजी, लेकिन अनर्थ हो गया। यही क्वेश्चन बाहर करवाएगा। या फिर वसंत तिल का छंद का उदाहरण था, एक आधे वर्ण को भी गलती से गिन गए तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे। अब 14 को 15 गिनोगे, था तो वसंत तिल का, करके कौन सा आ जाओगे, मान लीजिए गुरुजी ने कहा था सब वर्ण गिन लेना, मैंने तो गिन लिए। गुरुजी ने यह भी तो कहा था कि आधा मत गिनना, हलंत को मत गिनना, अवग्रह को मत गिनना, ये भी कहा था ना। गुरुजी ने सारी बातें कही, एक चीज याद मत रखना, सारी चीजें याद रखना। कई बार बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव चीज को जल्दी पढ़ करते हुए, गुरुजी आपने ही तो कहा था। भैया गुरुजी ने कहा था, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, पर उसके अलावा भी गुरुजी ने बहुत कुछ कहा था, वो याद नहीं रहता है। याद क्या रहता है, जो नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, इसलिए लापरवाही नहीं बेटा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे, ईमानदारी रखनी है। शिखरणी पहला गण क्या बनेगा, यगण, और यगण की मात्राएं होती हैं यमाता। 3 मात्राएं लगा लो, लघु गुरु गुरु, ये रही आपके सामने। यानी 17 वर्ण हो और पहला गण यगण बन जाए, बेधड़क कौन सा कर देना, शालिनी। कौन सा, शिखरणी। शिखरणी छंद यहां पर कर देना। हरिणी पहला गण नगण बनता है, नगण में तीनों वर्ण कैसे होते हैं भाई, लघु होते हैं। कैसे होते हैं, लघु होते हैं। तो ये देखिए, लघु लघु लघु, कौन सा हो जाएगा, 17 वर्ण हो और पहला गण नगण बन जाए तो कौन सा छंद हो जाएगा, हरिणी हो जाएगा। मंदाक्रांता पहला गण मगण यानी मातारा, कौन, माताराम। माता तो वैसे भी सबसे ऊपर होती है, तीनों बड़ी होती हैं भाई, तीनों ही बड़ी होती हैं। तो मगण, ये देखो गुरु गुरु और गुरु, और अक्सर गलत होता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार 4 अक्षर आगे मात्र 2 ही लगी हैं। कई बार हमें सबर सा नहीं आता, बोला इतना सरल तो नहीं पूछे। कई बार एक प्रश्न आता है परीक्षा में, बहुत बता रहा हूं मैं आपको, कि ऐसा आएगा यार इतना सरल तो नहीं पूछेगा, ये कुछ तो लोचा है इसमें। कोई लोचा नहीं होता है, सरल भी पूछे जाते हैं ना परीक्षा में, सारे प्रश्न टेढ़े ही थोड़े होते हैं, तो बिल्कुल सहज भी कुछ चीजें हो जाती हैं। एक बार रकार बताइए, मतलब बेटा रकार क्या पूछा, नहीं सत्येंद्र, इस बार भैंस पानी में नहीं जानी चाहिए, भैंस पानी पी के वापस आनी चाहिए और भरपूर दूध देनी चाहिए, ध्यान रखना, तभी मजा आएगा भाई। शायद कितना है मूल वेतन, भिड़ते ही शुरुआत में 25,700 मिलेंगे, 25,700 कि 28,700 है, पता नहीं, लगभग 30,000 के आसपास मिलेंगे। एक बार लिख लिया करो आंकड़ा दीवार पे, जब तो फिर आराम से आनंद आ जाएंगे भाई। रकार नहीं कहते पहली बात तो, रेफ कहते हैं बेटा उसको, ठीक है, रेफ, तो रेफ कहते हैं। अब रकार क्या पूछना चाह रहे हो तुम मुझे बताओ। आइए तब तक मैं अगले उस पर चलता हूं। 19 वर्ण, 19 वर्णों वाला एकमात्र छंद है कौन सा, शार्दूल विक्रीड़तम। एकमात्र छंद कौन सा है, शार्दूल विक्रीड़तम है। किरण, अच्छा रे का बताऊं, ये देखो आपको रे के कितने रूप मिले, क्रय, ये क्या करेगा,
अपने से पहली वाली मात्रा को गुरु करेगा। रे का एक रूप मिला आपको, ये भी अपने से पहली वाली मात्रा को गुरु करेगा। दो ही रूप होते हैं रे के। तीसरा जो होता है ना वो तो री, ये क्या है, ये रे नहीं है बल्कि ये तो स्वर है, इसका अपने से पहले वाली पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो क्रे में आ रहा है तो यहां र नीचे लग रहा है लेकिन पूरा है, तो ऐसे आ जाए तब भी पहले वाला क्या होगा, गुरु होगा। अब जरूर थोड़ी क्रे ही आएगा, ये आ गया, प्रे आता है तो ये अपने से पहले वाले को गुरु कर देगा, और प के ऊपर र आ गया तो ये भी अपने से पहले वाले को क्या करेगा, गुरु कर देगा। बिल्कुल हाँ, अगर री में ये होती वो तो खुद को ही तो करेगी, पहले वाले को थोड़ी करेगी भाई। री दीर्घ भी आ जाती है तब भी वो अपने आप को गुरु करेगी, अपने पहले वाले को गुरु नहीं करने वाली है। चलिए अगला और आखिरी 19 वर्णों वाला आपका छंद है कौन सा, स्रगधरा। 21 वर्ण आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने वर्ण आ जाएं, 21 वर्ण आ जाएं तो बेधड़क कौन सा छंद कर देना, खुद तो लघु रहेगा, खुद लघु रहेगा। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं, जैसे आपके सामने शब्द लिखता हूं सक्रिय, आप 2-3 शब्द ले लो यहां पर, सक्रिय, ठीक है। अब आप देखिए क्रय अपने से पहले वाले को क्या करेगा, गुरु कर देगा, लेकिन खुद में तो छोटी ही की मात्रा लगा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। खुद कैसा हो जाएगा भैया, खुद तो आपका लघु ही रहेगा और यह पे विसर्ग आ रहा है, ये कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे विक्रीडतम यहीं पर आया, किधर लिख लूं, अगले पेज पर लिख लूं, हाँ शार्दुल विक्रीडतम, इसका लक्षण दे लो ये रहा। अब ये विक्रीडतम है तो ये क्रय जो है ना, इस वी को तो क्या करेगा, गुरु, लेकिन अब यहां तो क्रय में मात्रा थी कैसी, छोटी, तो ये लघु हो गया, लेकिन यहां क्रय में मात्रा कैसी है, खुद में मात्रा बड़ी है तो ये गुरु हो जाएगा। तो खुद की मात्रा तो खुद तो निर्भर करेगा किस पर, अपनी मात्रा पर, लेकिन पहले वाला क्या होगा, पहले वाले को ये गुरु करेगा, पहले वाले को ये गुरु करेगा। ट्रक आया तो ट्रक में ट्रे में र आ रहा है, तो ट्रे से पहले अगर कोई शब्द होता तो ये क्या कर देता, उसको गुरु कर देता, क्या कर देता, गुरु कर देता। चलिए आखिरी आपका 21 वर्णों वाला स्रगधरा है। अगर वर्ण कितने आ जाएं, 21 आ जाएं तो बेधड़क छंद कौन सा कर देना, शार्दुल विक्रीडतम, स्रगधरा कर देना, ऐसा कह रहे हैं बच्चे, स्रगधरा कर देना, बिल्कुल। तो 21 वर्णों वाला अगला एक ही छंद है, मृभनैर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतयत स्रगधरा कीर्ति तेयम। एक भी मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो भी किताब है, जहां भी श्लोक लगे, क्या करो, मात्रा लगाओ, मात्रा लगाओ, और देखो आपके पास जो भी किताब होगी उसके प्रथम चरण में मात्राएं दे रखी होंगी, 3 चरणों पे आप खुद लगा के देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज को पकड़ना है। देखो सिलेक्शन का एक ही तरीका होता है, एक एक चीज, जैसे याद करो वो एक उदाहरण पढ़ा था हमने, यूकालिक्षम पढ़ा था, तो बुजुर्ग महिलाएं ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती थी बालों के बीच में से, ऐसे हाथ करके यूं ढूंढ ढूंढ के एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारती थी, जब तक सारी खत्म नहीं हो जाती थी तब तक सर में से खुजली नहीं जाती थी। तो जब तक ढूंढ ढूंढ के नहीं निकालोगे ना एक एक नंबर, एक यहां से सही कर लिया, एक यहां से सही कर लिया, तब तक सिलेक्शन। कभी झाड़ी में बेर तोड़ने गए हो, है ना, तो उसमें याद करो वो टाइम, मैं आपको बिल्कुल वहीं ले जा रहा हूं, झाड़ी में बेर वहां दिख रहा है, उस कांटे को यूं उठाएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे हाथ फंसाएंगे उसमें टेढ़ा मेढ़ा करके, और उस बेर को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे हाथ को निकाल लाएंगे। सोच के देखो, वो तो खट्टा बेर था, तो खट्टा मीठा था, नौकरी से तो हजारों मिलेंगे, कितने बेर ले आना। तो क्या नहीं करोगे कि एक एक चीज को चुन चुन के ले आओ, जब झाड़ी में से केवल जीभ के स्वाद के लिए किसको तोड़ा जा सकता है, कांटों के बीच में से बेर को निकाला जा सकता है। तो मित्रों जिद करके सिलेक्शन के लिए भी तो एक एक अंक को चुना जा सकता है। टॉपिक एक बार ये सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद रिवीजन का तरीका बताऊंगा, जो मेरे तरीके से रिवीजन कर गया वो सिलेक्शन नहीं लेगा, गारंटी है रैंक के साथ सिलेक्शन लेकर के जाएगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रॉपर टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट को रखते हुए रिवीजन कैसे हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो बिल्कुल एक बार बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल
इस क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं और तुरंत बाद यानी ठीक 5-7 मिनट बाद वापस आ रहे हैं और प्रकरण होगा अलंकार, आपका अपना फेवरेट, क्या दुखदाई वो तो वक्त बताएगा। चलो अलंकार प्रकरण की शुरुआत करेंगे तुरंत बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। 5-7 मिनट का टाइम लगेगा क्लास को रीशेड्यूल करने में, मैं आता हूं। धन्यवाद।